नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय एक साथ ही सुनेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुन लीजिएगा। तो चलिए श्रवण कीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। 12वां अध्याय इस प्रकार से है। देवी पाठ का महात्म। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटव का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्थी के दिन मेरा महात्म का फल स्थिरचित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दरिद्र का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रयोजनों के विछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म का पठन, पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैविक और भौतिक तापों का समन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन्य धान तथा पुत्रादि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य वीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उसका कल्याण होता है तथा उसके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का फल भी मंगलदायक होता है। यह महात्म बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उसमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म के समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानव, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का समन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महात्म ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्य प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपन्न प्राणियों का रक्षक तथा मेरे युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दाग्नि की चपेट में पड़ने पर वीरान स्थान में ठगों के
जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर, अथवा वन में सिंह व्याघ्र वन हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शास्त्रघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रम शालिनी भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निफिक्र होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जग जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुग्ध करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं। अजन्मा होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समय अनुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती है और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब वे ही दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती है। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से इनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन्य धान सद्गति सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब लास्ट और अंतिम अध्याय है 13वां अध्याय, तो चलिए वो भी सुन लेते हैं। 13वां अध्याय इस प्रकार से है, सुरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म का कथन किया। इस सृष्टि के धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है, उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की महाशक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेधा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य भ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुनि इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तपश्चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उसकी पुष्प धूप और होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त संचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने
प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडे मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पूर्व जन्म में अखंड राज्य सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था, इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे, अतः इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में स्वर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडे जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्धान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रिय में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न भविष्य में स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे चंडिका अवतार की कथा तो सुना दी, किंतु हे ब्राह्मण, अब आप उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का कथन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके शरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि देवी के किस स्वरूप की आराधना किस विधि से करनी चाहिए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह रहस्यमय परम गोपनीय है। इसके रहस्य का उद्घाटन किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, परंतु तुम मेरे भक्त हो और भक्तों के लिए कुछ भी गोपनीय बात नहीं है। त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका मूलभूत कारण है। वे ही दृश्य तथा अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं में क्रम से विजौरे का फल, गदा, ढाल और पान पात्र लिए हैं। उनके मस्तक पर नागलिंग तथा योनि आदि वस्तुएं शोभित हैं। उनकी कांति तृप्त सोने के सदृश है। उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण निर्मित ही हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समस्त विश्व को शून्यमय देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा देवी महालक्ष्मी ने एक अन्य प्रकार का श्रेष्ठ रूप ग्रहण कर रखा है। उस रूप की उत्पत्ति एक नारी रूप में हुई है, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए काजल की तरह ही काले रंग की थी। उस आकृति का श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित है। नेत्र अत्यंत विशाल तथा कटी छीड़ थी। उनकी चार भुजाओं में क्रम से ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड शोभायमान है था। उनके वक्षस्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंड मालाएं थी। इस रूप में उत्पन्न उस नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है, मुझे आप मेरा नाम का कार्य बतावें। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हारे नाम और काम को बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये ही तुम्हारे नाम है। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में प्रसिद्ध होंगे। जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर इस नामों के द्वारा तुम्हारा पाठ करता है वह सुखी होता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने महाकाली से इतना कहकर शुद्ध सत्वगुण संपन्न होकर दूसरा रूप धारण कर लिया। वह रूप चंद्रमा की भांति गौरवर्ण का था। उस श्रेष्ठतम नारी ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, अंकुश,
वीणा तथा पुस्तक धारण कर रखी थी। महालक्ष्मी ने उनका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राही, कामधेनु, वेगगर्भा एवं धृश्वरी अर्थात बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नामों की संज्ञा होगी। तत्पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों ही अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के युग्म जोड़े उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को ऐसा आदेश देकर स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जोड़े को उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल ज्ञान संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर शोभित हो रहे थे। उस जोड़े में एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधेय, विरिचित और धाता तथा स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से अभिहित किया। इसके बाद महाकाली तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। अब इन जोड़ों के रूप तथा नाम को मैं तुमसे कथन करता हूँ। महाकाली ने नील चिन्हांकित कंठ, लाल वर्ण बाहु, शुभ्र शरीर, मस्तक पर चंद्रमौलिधारी पुरुष एवं गौण वर्णा स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से विख्यात हुई। हे राजन, गौरांगी स्त्री और श्यामलांग पुरुष को महासरस्वती ने उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम विष्णु, कृष्ण, हर्षिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां उसी क्षण पुरुष वेश में परिवर्तित हो गईं। इस रहस्य को केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, किंतु अज्ञानी जन नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए वरदायिनी, गौरी को रुद्र के निमित्त तथा लक्ष्मी को वासुदेव के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि की और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में परम तत्व आदि कार्य समूह पंचभूतों से मिलकर स्थावर जगम रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदंतर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहयोग से सृष्टि का भ्रमण पोषण किया और प्रलय काल में शिव ने गौरी के साथ मिलकर विश्व का संहार कर डाला। हे महाराज, सर्व सत्वमयी तथा संपूर्ण तत्वों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी ही है। वे निर्गुण और सगुण रूप में अनेक नामों को ग्रहण कराती हैं। इन महालक्ष्मी का निरूपण सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामों के द्वारा करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम से या किसी अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन करना नितांत असंभव है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो है 13वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आज हमारा दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय समाप्त हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो आप लोग सभी जिनका बीच में अगर छूट गया है तो आप लोग सभी अध्याय जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा पाठ हमें नहीं सुननी चाहिए। और माता को हम प्रणाम करेंगे कि इस प्रकार से हमारा पाठ समाप्त हुआ। और दोस्तों, अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।